देश के कई राज्यों में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार झारखंड के कई जिले इसकी चपेट में हैं। पूर्वोत्तर भारत में हल्का से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तर झारखंड और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम कोहरा देखा गया। 20 और 21 नवंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 22 दिसंबर के बीच हल्की बारिश और बर्फबारी संभव है, जबकि उत्तराखंड में 20 और 21 दिसंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पंजाब से बिहार तक फैले इंडो गंगेटिक मैदान में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में रविवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति रह सकती है, कुछ जगहों पर घने से अति घना कोहरा रह सकता है। अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने की उम्मीद है। आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री रह सकता है। इसके बाद 23 से 26 दिसंबर के बीच मौसम साफ रहने का अनुमान है। कोहरा बहुत अधिक परेशान नहीं करेगा। 23 दिसंबर को हवाओं की गति 10 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। अधिकतम तापमान 20 से 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आईएमडी के साइंटिस्ट नरेश कुमार ने पूरे देश के मौसम का हाल बताया। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते तक मौसम देश भर में कैसा बना रहेगा। देखिए, अगर आप ओवरऑल बात करें, इस समय एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को आने वाले 3 से 4 दिन प्रभाव करेगा। उसके प्रभाव से हमारा अनुमान है कि पूरा हिमालयन रीजन में लाइट मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी लगातार चलती रहेगी 3 दिनों तक। और उसके साथ ही कल के लिए 21 के लिए हमारा हैवी रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल का भी अनुमान है जो कश्मीर वैली में हो सकती है। और उसके साथ प्लेन्स में भी स्पेसिफिकली पंजाब के जो नॉर्थन पार्ट हैं, पठानकोट और जॉइनिंग एरिया, वहां भी हल्का फुल्का रेनफॉल आने वाले 3 दिनों में हो सकता है। ये तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वेदर था, रेनफॉल या स्नोफॉल के रिलेटेड। इसके अलावा हम कहीं वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और जनरली क्या होता है कि जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाओं का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करता है उस समय जो सुबह के टेम्परेचर्स हैं वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। आज जैसे एनसीआर दिल्ली की बात करें तो टेम्परेचर 6 के पास थे, बाकी जगह भी थोड़ा गिरे हैं, मिक्स्ड टेंडेंसी है। और अगर हम कल की बात, कल सुबह या परसों सुबह की बात करें तो थोड़ा बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा जो मेजर इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया में वेदर चल रहा है वो एक डेंस फॉग कंटिन्यूस काफी दिनों से एक लेयर बनी हुई है जो पंजाब से लेके पूरा बिहार, झारखंड तक फैला हुआ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम काफी दिनों से ही स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट दे रहे हैं। उसका कारण एक तो ये है, रात के समय और सुबह के समय वेरी डेंस फॉग है। और उसके साथ ही जो दिन के टेम्परेचर्स हैं वो भी ज्यादा गिरे हुए हैं। और हमारा अनुमान है आज का भी वहां आज भी वैसा ही कंडीशन बना रहेगा। उसके साथ एडजॉइनिंग एरिया, जैसे हमारा बात करें हरियाणा, चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद उत्तराखंड हो गया, जहां मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, तो झारखंड हो गया, वहां भी आने वाले 2 दिनों में वैसे ही कंडीशंस हैं। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमारा आज अनुमान है डेंस टू वेरी डेंस फॉग, मीन कहीं ना कहीं हो सकता है जो विजिबिलिटी है सुबह के टाइम, कल सुबह के टाइम 50 मीटर से कम भी हो जाए उसके लिए। और उसके साथ ही जो दिन के टेम्परेचर्स हैं काफी कम है। हमारा अनुमान है कि ये टेम्परेचर्स 4 से 6 डिग्री तक सामान्य से कम रहना चाहिए, जिसके लिए हमारा कोल्ड डे का वार्निंग है, मीन जो दिन के टेम्परेचर के बेस पे होता है। और कंडीशंस कल थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें तो वहां भी
एनसीआर का अगर कल सुबह की उसके बाद टेम्परेचर मैक्सिमम थोड़ा सामान्य आने लग स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन सुबह के टाइम फिर भी आपका 22 मॉर्निंग को भी डेंस फॉग रह सकती है। दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन वाली सर्दियों का आगाज शनिवार से हो गया है। शनिवार को इस सीजन में पहली बार दिन के समय शीतलहर चली। हालांकि आज शीतलहर की स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रविवार सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। आईटीओ, इंडिया गेट, आनंद विहार समेत तमाम इलाकों में कोहरे की मोटी परत छाई हुई है। वहीं AQI 350 से 450 के बीच बना हुआ है। मौसम की इस हाल का असर यातायात पर भी पड़ा है। कई फ्लाइटें देरी से चल रही हैं, ट्रेनें भी लेट लतीफ हैं, जबकि सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखीं।